सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं पैसालो डिजिटल लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -1%। एक्सपेंसेस 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -27% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 10.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -9% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 8% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -4% से डिक्रीज हुआ है। बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 65% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 4.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -0% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 81% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 27% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -23.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 26.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -26% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -35.5% का डिक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। पैसालो डिजिटल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक पैसालो डिजिटल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 17% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 96.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 20.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 77.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -113% काम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 25% का इजाफा हुआ है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 12% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -69.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -91.5% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पैसालो डिजिटल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 52.61% से 2025 के में 50.37% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 26.41% से इंक्रीज होकर 2025 के में 28.48% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.67 से डिक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 9.54% से 2025 में 10.38% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.84% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 18 मार्च 2025 को इक्विलिब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने 5.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 35.04 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.9 करोड़। 17 मार्च 2025 को इक्विलिब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने 5.4 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 34.89 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.9 करोड़। 13 मार्च 2025 को इक्विलिब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने 2.8 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 34.94 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 99.3 लाख। 4 मार्च 2025 को शांतनु अग्रवाल ने 135 शेयर्स बेचे 1,01,270 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.4 करोड़। 14 फरवरी 2025 को इक्विलिब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने 1.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 41.04 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 61.5 लाख। 13 फरवरी 2025 को इक्विलिब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने 5.4 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 40.68 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.2 करोड़। 12 फरवरी 2025 को इक्विलिब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने 76.8 थाउजेंड शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 41.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32.1 लाख। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।